गर्मी की एक दोपहर गांव की एक मासूम लड़की आम तोड़ने निकली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लौटेगी तो अकेली नहीं होगी। उसके साथ होगी एक छाया जो किसी और की नहीं, एक मरी हुई औरत की आत्मा की थी जो अब उसके अंदर थी। ये कोई कहानी नहीं, छत्तीसगढ़ के एक सच्चे गांव की हॉरर सच्चाई है, जहां इंसान से ज्यादा आत्माएं बोलती हैं। और इस कहानी का डर अब बस शुरू होने वाला है। दोपहर की तेज धूप में एक सुनसान गांव, सूखी और फटी हुई जमीन, आम के पेड़ हवा में सरसराते हुए और दूर तक खाली धूल भरी पगडंडियां। एक लड़की पेड़ के नीचे आम तोड़ती हुई, सिर पर रंगीन दुपट्टा, चेहरे पर मासूम खुशी, लेकिन पास के जंगल से आती हवा धीरे धीरे अजीब और डरावनी होती जा रही है। लड़की अकेली आमों की टोकरी लेकर वीरान सड़क से लौट रही है। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा, पेड़ों की परछाइयां अजीब शक्लें बना रही हैं। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है, फटी हुई सफेद साड़ी, आधा जला चेहरा, बिखरे बाल और जलती हुई आंखें जो लड़की को घूर रही है। लड़की डर से जमी हुई है। तभी उस भूतनी के शरीर से काला धुआं उठता है और जोर से लड़की के अंदर समा जाता है। लड़की चुपचाप घर लौटती है, आमों की टोकरी पकड़ाती है। उसका चेहरा बुझा बुझा है और आंखें गुमसुम। किसी को एहसास नहीं होता कि वो अब बदल चुकी है। रात के 9 बजे घर की लाइटें झपकने लगती हैं और अचानक लड़की जोर से चीखने लगती है। उसकी आवाज़ किसी औरत जैसी डरावनी हो जाती है। फिर घर के लोग दौड़कर आए, बच्ची का हालत देखकर डर गए और फिर तुरंत गांव के ही बाबा को बुलाकर लाते हैं। फिर बूढ़ा बाबा झाड़ फूंक करने वाला आता है, हाथ में राख और नींबू, गले में माला। लेकिन जैसे ही वो लड़की की आंखों में देखता है, कांपने लगता है। बूढ़ा बाबा डर के मारे पीछे हटता है और गांव वालों से कहता है, ये मुझसे नहीं संभलेगी। वो वहां से तुरंत भागने लगता है। वहीं लड़की बाबा के पीछे दौड़ती हुई जाती है। बाबा को भागाने के बाद थोड़ा शांत होती है। फिर सुबह गांव के लोग इकट्ठा होकर परेशान हैं। कोई फुसफुसाता है, कासिम बाबा को बुलाओ। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन डर के आगे झुक जाते हैं। फिर संदेशा भिजवाते हैं। सफेद कुर्ता पहने, टोपी लगाए, गले में माला लिए कासिम बाबा गांव में प्रवेश करता है। शांत चेहरा लेकिन रहस्यमय आंखें। कासिम बाबा लड़की के घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि रिंकी जमीन पर उल्टी पड़ी है। उसकी आंखें सफेद हो गई हैं। भयानक दृश्य। और कासिम बाबा उसके चारों ओर राख बिखेरते हुए मंत्र पढ़ रहे हैं। कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। रिंकी की डरावनी चीख गूंजती है, मुझे मत निकालो, ये शरीर अब मेरा है। और चारों ओर धुआं भर जाता है। बाबा आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करते हैं। तभी लॉकेट चमक उठता है और आत्मा दर्द से चीख उठती है। लड़की अचानक हवा में उठती है और जोर से जमीन पर गिरती है। बेहोश सब कुछ शांत हो जाता है और गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। उसी रात बाबा अपने झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और दरवाजे पर लाल रंग से लिखा दिखता है, अब तू मेरा अगला निशाना है। और पीछे से वही जली हुई औरत की हंसी गूंजती है। बाबा धीरे से पीछे मुड़ते हैं, आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती है। वो कहते हैं, अब तू फिर आई, इस बार मैं तैयार हूं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो आरंभ हुआ है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें और लाइक करना ना भूलें।